स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग पॉइंटर की। देखिए, स्ट्रिंग पॉइंटर क्या होता है उससे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की प्रीवियस टर्म पर हमने बात की थी। स्ट्रिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। इसका मतलब मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग ले ली इंडिया, ठीक है, इंडिया, यानी ये इंडिया लिया तो ये इंडिया क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई। इसका मतलब है ये कुछ इस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, INDIA फॉलोड बाई नल करेक्टर। लास्ट करेक्टर क्या होगा इसका, नल। इसकी कुछ मेमोरी एरिया हो जाएगी 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ठीक है। अब ये इसको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे? इसका मतलब ये जो पहला कैरेक्टर है इसका एड्रेस वो रिटर्न करता है, यानी ये जो आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, जो कि आपका जो पहला कैरेक्टर है उसका जो बेस एड्रेस है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट वो चीज़ रिटर्न करती है। इसका मतलब है कि ये कहाँ पर स्टोर होगा, किसी ऐसी जगह पर जो एक एरे हो, यानी कैरेक्टर एरे। एक मैंने एरे ले लिया, ठीक है। जब मैंने एरे लिया, कैरेक्टर एरे, ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ कहाँ पर हुई, A0 में, A1 में, A2 में, A3 में, A4 में और A5 में, कुछ ऐसे स्टोर होगी। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए क्या है, यानी ए की वैल्यू जो इसका बेस एड्रेस है, यानी 1000। ए की वैल्यू क्या होगी, 1000, क्योंकि कैरेक्टर एरे एक इंटरनल पॉइंटर होता है। तो ए की वैल्यू क्या होगा, जो पहले कैरेक्टर का एड्रेस होगा वही ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इंडिया क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो कि कहाँ पर स्टोर्ड हुआ है, कैरेक्टर एरे में, ठीक। अब मान लीजिए मैंने एक पॉइंटर ले लिया, कैर एस्ट्रिक पी, क्या ले लिया, कैरेक्टर पॉइंटर, यानी एक पॉइंटर क्रिएट हुआ पी। क्या क्रिएट हुआ, पॉइंटर पी। पॉइंटर 2 बाइट लेता है, मान लीजिए ये उसका एड्रेस हो गया 2000, 2001, ठीक है। किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, यानी ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। ए क्या है, ए एक एरे है जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है। इसका मतलब अगर मैंने लिख दिया P बराबर A, तो क्या मैंने सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। क्यों, क्योंकि ये क्या स्टोर कर रहा है, ये क्या करता है, एड्रेस। एड्रेस कहाँ स्टोर हो रहा है, P, और P किस प्रकार का है, कैरेक्टर पॉइंटर। यानी जब मैंने P बराबर A लिखा, इसका मतलब है ये किसको पॉइंट किया, ये P किसको पॉइंट किया, इसको, ठीक है। तो यानी इसका बेस एड्रेस 1000 कहाँ स्टोर हो गया, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर एक पॉइंटर लूँ किस टाइप का, कैरेक्टर पॉइंटर, तो हम जहाँ पर भी स्टोर करा रहे हैं उस स्ट्रिंग को, यानी एरे में स्टोर करा रहे हैं, तो उसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। यानी P कहाँ पर स्टोर हो गया, A में। अब अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, यानी INDIA, इसमें से किसी की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो इसका मतलब मैं किसके थ्रू एक्सेस करूँगा, P के थ्रू एक्सेस करूँगा, यानी मैं डी रेफरेंसिंग करूँगा पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। यानी ये कहाँ पर स्टोर्ड है आपका, इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3, P ऑफ 4, P ऑफ 5, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। यानी अगर मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर I बराबर 0, और कहाँ तक ये चलाया, अगर इसको एक्सेस करना है I को इनडायरेक्टली, तो मैं क्या किस तरीके से एक्सेस करूँगा, एस्ट्रिक P प्लस I। अगर ये किया तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक I की वैल्यू जब 0 होगी तो एस्ट्रिक P प्लस 0, बताइए। फिर I की वैल्यू 1 हुई तो क्या हो गया, एस्ट्रिक P प्लस 1। फिर I की वैल्यू 2 हुई तो क्या हो गया, एस्ट्रिक P प्लस 2। इसका मतलब क्या हुआ, P क्या है, बेस एड्रेस, यानी 1000 प्लस 0 यानी 1000, यानी 1000 वाले एड्रेस पर वो जो वैल्यू है वो एस्ट्रिक 1000 की वैल्यू होगी, तो 1000 वाले एड्रेस पे वैल्यू क्या है, I, यानी P प्लस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I, P प्लस 1, यानी 1000 प्लस 1,
चूंकि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर कितना होता है 1 बाइट, यानी 1x1, यानी 1001 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है तो क्या वैल्यू है n, यानी ये कब तक चलेगा, जब तक कि ये नल ना हो जाए। यानी मैं क्या लिख दूंगा, एस्ट्रिक p प्लस आई जब तक क्या ना हो जाए, नॉट इक्वस टू नल ना हो जाए, और i प्लस प्लस अगर ये करूं तो मैं किसकी वैल्यू प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल c, अगर एक एक कैरेक्टर मुझे प्रिंट कराना है तो एस्ट्रिक p प्लस आई की वैल्यू मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, यानी एस्ट्रिक p प्लस आई की वैल्यू 0, तो ये 1000 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू यानी क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका इंडिया प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये सिमिलर ऐसे ही है। अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल c p ऑफ आई। ठीक है, तो p ऑफ आई लिखूँ तो लूप क्या चलेगा, फॉर i बराबर 0, p ऑफ i नॉट इक्वस टू नल i प्लस प्लस। ठीक है, ये कोड और ये कोड सेम ही लिखा गया है, समझ में आ रहा है। तो यानी जहाँ पर भी p ऑफ i लिखा गया है उसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, एस्ट्रिक p प्लस आई। ठीक है, यानी p ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, एस्ट्रिक p प्लस 0। ठीक है, p ऑफ 1 का क्या मतलब होगा, एस्ट्रिक p प्लस 1। इतनी चीज़ समझ में आ रही। इस तरीके से हम इनडायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं, किसके थ्रू, स्ट्रिंग पॉइंटर के थ्रू। इसका मतलब अगर हम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं किस प्रकार का, कैरेक्टर टाइप का, यानी कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, तो हम इस पॉइंटर वेरिएबल के साथ के मदद से स्ट्रिंग की वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए पहला क्या है आपका, एक मैंने लिखा है कैरेक्टर एस्ट्रिक p, ठीक है, और उसमें मैंने लिख दिया है स्ट्रिंग। एक इस तरीके का मैंने नोटेशन लिखा हुआ है, और एक लिखा है कैरेक्टर p एरे, एक एरे लिया है और उसमें मैंने स्ट्रिंग लिख लिया है, और एक मैंने एरे लिया है कैरेक्टर टाइप का और उसमें आपका कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर स्टोर करा दिया है। ठीक है, तो इन तीनों का मेमोरी में किस तरीके से स्टोरेज होगा वो आप देख लीजिए। यानी इसका क्या होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, यानी स्ट्रिंग नाम का इस तरीके का string बन जाएगा। ठीक है, 1000 1001 इस तरह करके एड्रेस स्टोर हो जाएगा, हर एक ब्लॉक के लिए 1 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर कितना लेता है, 1 ब्लॉक। अब इसमें क्या एलिमेंट, P0 P1 P2 P3 P4 P5, और लास्ट कैरेक्टर क्या होगा आपका P6, और जो कि क्या होगा, नल। मैंने क्या बताया था, जो आपका लास्ट कैरेक्टर होगा किसी भी स्ट्रिंग का वो ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। चूंकि ये कहाँ पर स्टोर कर रहा है, यानी ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, एड्रेस, यानी 1000, यानी पहले कैरेक्टर का जो एड्रेस होगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ये कांस्टेंट, जो कि मैंने कहाँ पर स्टोर कराया है, p में। p क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि किस टाइप का है, कैरेक्टर का, यानी ये स्टोर हो गया। फिर कैर p, ये क्या है, ये पॉइंटर वेरिएबल नहीं, ये एरे है, यानी ये क्या स्टोर करेगा, कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करेगा, यानी ये इस तरीके का string। चूंकि ये भी एक कांस्टेंट था इसलिए टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर हो गया, यानी यहाँ पर नल कैरेक्टर हो गया, इस तरीके के स्टोर हो गया। ये कुछ लोकेशन हो गई 2000। फिर मैंने क्या लिया है, एक एरे लिया, किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, उसमें मैंने क्या स्टोर करा है, string। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने नल कैरेक्टर नहीं लिखा है। अगर मैंने नल कैरेक्टर नहीं लिखा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार से क्या हो गए, स्टोर हो गए। अब अगर मान लीजिए पहले वाले पॉइंटर इससे ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसका, और ये किसका हो गया, इसका हो गया। अब मान लीजिए पहले वाले में मुझे कुछ चेंज करना है, यानी अगर पहले वाले एग्जाम्पल में मुझे p ऑफ 2 एक्सेस करना है, यानी p ऑफ 2 में मैंने कुछ वेरिएबल कुछ एक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने k असाइन कर दिया। तो k क्या है, k कहाँ पर असाइन हुआ, p ऑफ 2 में, तो p ऑफ 2 क्या है, r। क्या यहाँ पर वैल्यू असाइन हो जाएगी ऐसे k, बताइए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग होता है,
जब हम किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो ये एक रीड ओनली मेमोरी एरिया में क्या होता है, स्टोर होता है। किस में? रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई भी किसी भी कैरेक्टर को हम क्या कर नहीं सकते हैं, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यानी p ऑफ 2 k, यहाँ पर हम k बदल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर दूसरे वाले प्रोग्राम में अगर मैं कहता p ऑफ 2 बराबर k, अगर ये लिखता तो क्या ये बदला जा सकता था? बिल्कुल बदला जा सकता था, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, ये करेक्टर, कलेक्शन ऑफ करेक्टर है। यानी ये P0 में, ये P1 में, ये P2 में, ये P3 में, P4 में, P5 में, P6 में, यानी P ऑफ 2, यानी P ऑफ 2 ये बदल करके क्या हो जाएगा कि इसको बदला जा सकता था, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखिए, अगर तीसरे वाले में बदला जा सकता था P ऑफ 2 बराबर के, बताइए तीसरे वाले में भी बदला जा सकता था, क्योंकि ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, इसको भी बदला जा सकता है। इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि इसमें ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर लग जाता है, इम्प्लिसिटली कंपाइलर लगा देता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, हमें बताना पड़ेगा, ठीक। अब अगर मान लीजिए हम तीनों एग्जाम्पल में से s की वैल्यू प्रिंट कराएं, तो s की वैल्यू मैंने क्या प्रिंट कराई, प्रिंट एफ परसेंटाइल s कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ की, और क्या प्रिंट कराया p। तो क्या पहले से स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी? हाँ बिल्कुल प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग। एक चीज़ मैं बताऊँ, मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था प्रिंट एफ या स्कैनअप फंक्शन, जब हम कंट्रोल स्ट्रिंग परसेंटाइल s लिखते हैं तो तब तक उसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा। यानी p का मतलब p का मतलब 1000, यानी 1000 वाले एड्रेस से वैल्यू स्टार्ट करो, और तब तक वो कैरेक्टर्स प्रिंट करते रहो जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए। तो नल कैरेक्टर STRING तब तक इसने प्रिंट किया जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल गया। नल कैरेक्टर यहाँ मिल गया, ये स्टॉप कर देगा। यानी हमने प्रीवियस टर्न पे बताया था, स्कैनअप फंक्शन हो या प्रिंटअप फंक्शन हो, ये तब तक रीड करते हैं वे कैरेक्टर जब हम परसेंटाइल s कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, तब तक जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। यानी दूसरे प्रोग्राम में अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम s की वैल्यू प्रिंट कराए होते तो क्या प्रिंट हो जाती, इसमें तो भी प्रिंट हो जाती, क्योंकि ये भी नल कैरेक्टर मिल जाता, यानी STRING प्रिंट हो जाता, ठीक है। और तीसरे प्रोग्राम में अगर हम प्रिंट कराए होते, तीसरे एग्जाम्पल से अगर प्रिंट कराए होते, यानी इसमें इसकी वैल्यू अगर प्रिंट कराए होते, ठीक है, तो क्या मिलता, देखो, यानी ये क्या है s, ये तब तक प्रिंट कराएगी जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाएगा, यानी STRING ये प्रिंट कर देगा पूरा STRING। लेकिन अगला क्या मिला, s प्रिंट कर दिया, t मिल के प्रिंट कर दिया, RING सब प्रिंट कर दिया, यानी इसके बाद भी कोई लोकेशन होगी 3006, 3007 इस तरह करके लोकेशन होगी। बताइए क्या इस लोकेशन पर इसको नल कैरेक्टर मिला? नहीं मिला। यानी नल कैरेक्टर नहीं मिला तो इसका मतलब स्ट्रिंग के बाद ये कुछ गार्बेज वैल्यू दे देगा, ठीक है, कुछ गार्बेज कैरेक्टर प्रिंट करा देगा। क्योंकि प्रिंटएफ फंक्शन तब तक वैल्यू रीड करेगा जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, जबकि यहाँ पर उसको नल कैरेक्टर नहीं मिला, इसलिए स्ट्रिंग ये तो प्रिंट कराया, साथ के साथ कुछ गार्बेज कैरेक्टर भी क्या करेगा, प्रिंट करा देगा, ठीक है। ये तीनों में आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं वो कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर लिया है s, ठीक है, किस प्रकार का, कैरेक्टर पॉइंटर, और उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है स्ट्रिंग। यानी जैसी वैल्यू इनिशियलाइज की, यानी s और ये सब क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया 1000, 1002, 1003 और उसमें वैल्यू STRING। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि क्या प्रिंट कराया है, s की वैल्यू, तो s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि प्रिंटएफ फंक्शन तब तक वैल्यू रीड करता है जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है। चूँकि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट लिया, इसलिए ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने नल कैरेक्टर लगा दिया, यानी s की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई, क्या प्रिंट हो जाएगी, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या प्रिंट कराया, परसेंटाइल C s की वैल्यू, यानी s क्या है बताइए, s तो पॉइंटर वेरिएबल है, यानी पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस, यानी
S1000 पर आपको क्या प्रिंट करा रहे हो? सी का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि उस लोकेशन पर जो वैल्यू है वो प्रिंट कराओ। तो इस लोकेशन, ये प्रिंट करा रहे हो ना, इस लोकेशन पर जो वैल्यू है वो तो प्रिंट नहीं करा रहे हो। इसका मतलब क्या करेगा? कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एस की वैल्यू क्या है? 1000। अब चूंकि करेक्टर है तो करेक्टर का क्या होता है रेंज? 0 से लेकर के 255 यहीं तक का तो करेक्टर की वैल्यू होती है। ठीक है, और करेक्टर इसकी वैल्यू क्या है? एड्रेस 1000। तो 1000 क्या है? इसी में घूमेगा, यानी 1000 कोई वैल्यू आपकी आ जाएगी इसी में से, यानी कोई गार्बेज वैल्यू क्या करेगा? वो प्रिंट करा देगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही? यानी अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैंने क्या यूज़ कर लिया? एस्ट्रिक एस प्रिंट किया, तो इसका मतलब 1000 एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 1000 वाले एड्रेस पर क्या वैल्यू है? एस, यानी क्या प्रिंट कर देगा? एस। फिर क्या है? S+3, इसका मतलब 1000+3, पॉइंटर अर्थमेटिक। ठीक है, 1000+3 यानी 1000+3, और एक ब्लॉक कितनी बाइट का है? चूंकि करेक्टर है तो एक ब्लॉक 1 बाइट का है, तो 3x1 हो जाएगा, यानी 1003 एस्ट्रिक। इसका मतलब 1003 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो 1003 वाले एड्रेस पर क्या वैल्यू है? आई, यानी इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? आई। फिर क्या लिखा हुआ है बताइए? क्या लिखा हुआ है? एस्ट्रिक S+3 लिखा हुआ है। तो एस्ट्रिक S का मतलब क्या हुआ बताइए? एस्ट्रिक S का मतलब हुआ 1000 वाले वैल्यू पर जो है +3, यानी 1000 वाले एड्रेस पर क्या वैल्यू है? S, यानी S+3। अब S+3 यानी ये क्या है? कोई इसकी ASCII वैल्यू होगी, यानी S की कोई ASCII वैल्यू होगी, उसमें 3 जुड़ जाएगा। तो क्या होता है? PQRSTUV। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? STUV। तो यानी क्या जुड़ गया इसमें? S में एक जुड़ा यानी T हुआ, फिर एक जुड़ा U हुआ, एक जुड़ा V हुआ, यानी ASCII वैल्यू 3 और जुड़ गई। इसकी ASCII वैल्यू में 1 2 3, तो किसकी ASCII वैल्यू? V, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा? ये इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? V। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या प्रिंट कराया? S3। S3 का मतलब क्या हो गया? यानी S3 का मतलब क्या हो गया? ये S0, ये S1, ये S2 और ये S3। S3 का मतलब क्या हो गया? I, यानी S3 लिखें और चाहे हम लिखें एस्ट्रिक S+3, बात एक ही होती है, यानी 1000+3 और गुणे 1, क्योंकि एक करेक्टर 1 बाइट का, यानी 1003 पर जो वैल्यू है, 1003 पर क्या वैल्यू है? I। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सेस कर लेंगे। ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, एक और करते हैं प्रोग्राम। ठीक है, उससे आपको स्ट्रिंग पॉइंटर के बारे में और पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर एरे ले लिया है P20। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर लिया है कैरेक्टर टाइप का, और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है स्ट्रिंग। यहाँ 2 वेरिएबल लिए हैं I और L। देखिए यहाँ पर क्या मैंने यूज़ किया है? strlen। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। हालांकि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि यहाँ पर इसमें मैंने यूज़ किया है, तो ये फंक्शन स्टोर होता है आपका string.h लाइब्रेरी में। यानी ये फंक्शन यूज़ करना है तो आपको अपने प्रोग्राम में string.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। स्ट्रिंग लेंथ क्या होता है पहले आप जान लीजिए क्या होता है। स्ट्रिंग लेंथ का मतलब क्या होता है? किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताना। यानी ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखी इंडिया, ठीक है, यानी इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ वो क्या बताएगा? INDIA, यानी 1 2 3 4 5, यानी स्ट्रिंग लेंथ अगर मैंने इंडिया लिख दी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। यानी स्ट्रिंग लेंथ हर एक करेक्टर को तब तक काउंट करता है जब तक उसको नल करेक्टर ना मिल जाए, जब तक उसको नल करेक्टर ना मिल जाए। यानी यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा था, अगर मैं पूछता कि इसकी लेंथ बताओ भाई, इस P की लेंथ बताओ, यानी STRLENP, अगर मैं कहता कि इसकी लेंथ बताओ तो इसकी लेंथ क्या हो जाती बताइए? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7वां करेक्टर क्या है?
उसका नल, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कैरेक्टर करता और 7वां तो नल था, यानी ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन तब तक कैरेक्टर काउंट करता है जब तक उसको नल कैरेक्टर ना मिल जाए, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 6 हो जाती। इतनी चीज़ समझ में आ रही। फिर अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराता, यानी कहता कि इसका बताओ, यानी क्या लिखता, STRLENP, इसकी लेंथ, तब भी ये क्या इस तरह STRING और लास्ट में नल, यानी इसकी वैल्यू भी क्या देता, 6 दे देता। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका पूछता कि इसकी लेंथ बताओ, इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ क्या है, इसका मतलब इसकी अगर मैं लेंथ पूछता कि इसकी लेंथ बताओ, तो मैं लिखता STRLEN और इस एरे की लेंथ, कैरेक्टर एरे की लेंथ P, तो यानी STRING, क्या उसके बाद उसको नल कैरेक्टर मिल रहा है, कहीं नल कैरेक्टर मिल रहा है, बताइए। नल कैरेक्टर कभी नहीं मिलेगा, उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा, यानी कोई गार्बेज कैरेक्टर प्रिंट करा देगा। समझ रहे हो, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन तब तक स्ट्रिंग कैरेक्टर को काउंट करता है जब तक उसको नल कैरेक्टर ना मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, STRLEN S, यानी स्ट्रिंग लेंथ S, यानी STRING, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, यानी लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, 6। ठीक है, ये आ गया। अब फिर मैंने क्या किया है, i बराबर 0 से लेंथ तक लूप चलाया है, i प्लस प्लस किया और P ऑफ i में STRS और LEN माइनस i की वैल्यू को असाइनमेंट किया, इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, जैसे मेमोरी रिप्रेजेंट देख लेते, P यानी P20 ब्लॉक यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो गई, जो कि बेस एड्रेस 1000 से लेकर कहाँ गई, 1019। फिर मैंने क्या किया, S, यानी S एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि क्या स्टोर करेगा, स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग स्टोर कर लिया है, STRING, और लास्ट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, नल कैरेक्टर, और इसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, 2000S वेरिएबल में। इतनी चीज़ में लेंथ, यानी लेंथ आपकी क्या हो गई, 6, यानी STRLEN किसकी, S की, तो ये S कहाँ पर टर्मिनेट हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो क्या रिटर्न कर दिया, लेंथ की वैल्यू 6। अब लूप चला तो क्या हुआ, i बराबर 0, फिर क्या हुआ, कंडीशन क्या कही, कंडीशन कही i लेस देन लेंथ, यानी 0 लेस देन लेंथ की वैल्यू 6, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा क्या प्रिंट, क्या आप लिख रहे हो, P ऑफ i बराबर S लेंथ माइनस i, यानी P ऑफ i, यानी P ऑफ 0 बराबर S, लेंथ की वैल्यू क्या है, 6 माइनस i, यानी 0, यानी P ऑफ 0 बराबर S ऑफ 6 क्या है, ये S है, यानी ये S ऑफ 0 है, ये S ऑफ 1 होगा, ये S ऑफ 2 होगा, ये S ऑफ 3 होगा, ये S ऑफ 4 होगा, ये S ऑफ 5 होगा, और ये S ऑफ 6 होगा। S ऑफ 6 क्या है, नल, यानी P ऑफ 0 में क्या असाइन कर दो, नल, हम कर सकते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर है। ठीक है, यानी नल P0, यानी P0 में क्या स्टोर हो गया, नल। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर लूप आगे बढ़ा, यानी आगे बढ़ा तो i की वैल्यू क्या हो गई, 1, कंडीशन चेक किया, कंडीशन क्या हो गई, 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, अंदर आ गया। फिर P ऑफ i, यानी P ऑफ 1 बराबर S लेंथ की वैल्यू 6 माइनस 1, यानी P ऑफ 1 में क्या हो गया, S ऑफ 5, यानी S ऑफ 5 क्या, G, यानी G कहाँ पर स्टोर हो गया, P ऑफ 1 में, यानी ये क्या स्टोर हो गया, G। इसी तरीके से N, फिर इसी तरीके से I, फिर इसी तरीके से T, फिर इसी तरीके से R, फिर T, R फिर T, फिर उसके बाद S, इस तरीके से स्टोर हो गया। ठीक है, और फिर I की वैल्यू 6 लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर आ गया। हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, printf परसेंटाइल एस किसकी वैल्यू, P की वैल्यू। मैंने क्या बताया था, printf फंक्शन तब तक वैल्यू रीड करता है जब परसेंटाइल एस आपकी फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, तब तक रीड करता है जब तक उसको नल कैरेक्टर ना मिल जाए। लेकिन यहाँ पर पहला ही कैरेक्टर उसको नल मिल गया, इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, नो आउटपुट, यानी वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि पहले ही कैरेक्टर नल मिल गया। जैसे ही कैरेक्टर नल मिल गया वो स्टॉप कर दिया रीडिंग करना, यानी क्या कर दिया, नो आउटपुट। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये आपका क्या था, कैरेक्टर पॉइंटर। थैंक यू।